अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 1 जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। ज़रा याद कीजिए। नंबर 1, जानदारों की जमातबंदी का सिलसिले मुरातिब हिरार्की कौन सा है। नंबर 2, हर जानदार की शनाख्त के लिए दो इसमी तरीका किसने ईजाद किया। कॉल्स लिनियस ने ये तरीका ईजाद किया। नंबर 3, दो इसमी तरीके से नाम लिखते वक्त जानदारों के किस सिलसिले मुरातिब का ख्याल रखा जाता है। इनमें इसकी जिन्स और नौ का ख्याल रखा जाता है। हयाती तनव्वु और जमातबंदी की ज़रूरत, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। पिछली जमात में आपने मुताला किया है कि जुग्राफियाई इलाके, तगज़िया, तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ असबाब की बिना पर ज़मीन पर मौजूद जानदारों में तवाफ़ुक़ वाक़ई होता है। तवाफ़ुक़ के मुताले से मालूम होता है कि एक गिरोह के जानदार में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़ई होती है। सन 2011 की शुमारी के मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुताला करने के लिए इनकी तकसीम और गिरोहबंदी की ज़रूरत महसूस हुई। जानदारों में मुशाहबत और फ़र्क की बिना पर इनके गिरोह और ज़हली गिरोह बनाए गए हैं। जानदारों के गिरोह और ज़हली गिरोह बनाने के इस अमल को हयाती जमातबंदी कहा जाता है। तारीख के झरोके से साल 1735 में कॉल्स लिनियस ने जानदारों के दो गिरोह बनाए, नबातात और हैवानात, वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया। साल 1866 में हेकलिया ने 3 गिरोहों का तस्वुर पेश किया, प्रोटिस्टा, नबातात और हैवानात। साल 1925 में चेटन ने दोबारा 2 गिरोह तश्कील दिए, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। साल 1938 में कॉपलैंड ने जानदारों के 4 गिरोह तरतीब दिए, मोनीरा, प्रोटिस्टा, नबातात और हैवानात। रॉबर्ट हॉर्डिंग विटकर 1920 से 1980 एक अमरीकी माहिर माहौलियात थे। उन्होंने सन 1969 में जानदारों को 5 गिरोहों में तकसीम किया। विटकर ने दर्जैल उसूलों की बुनियाद पर जमातबंदी की। पहला है इसमें खलवी साख्त की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। नंबर 2 है जानदारों की किस्म पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या खुलवी या कसीर खलवी। नंबर 3 है तग़ज़िये का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, सब्ज़ नबातात, खुद कफ़ील, शुआई तरकीब, फफूंद, गैर कफ़ील, मुर्दा अजसाम से ग़िज़ा का हुसूल, हैवानात, गैर कफ़ील और सारिफ। 4 है तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, ग़िज़ा साज, नबातात, सारिफ, हैवानात, तज़ियाकार, फफूंद। 5 है नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार ता वाज़े मरकज़ा बरदार या खुलवी ता कसीर खलवी। स्क्रीन पर नजर आने वाला खाका जमातबंदी के 5 अक़लीमी निज़ाम का खाका है। इसका बगौर मुताला कीजिए। आलिम 1, मोनेरा। अमल करना है एक साफ शफ़ाफ कांच की पट्टी या स्लाइड पर दही या छाछ का नन्हा कतरा लीजिए। इसमें 1-2 कतरे पानी मिलाकर इसे हल्का बनाइए। अब इस पर कवर स्लिप रखकर खुर्दबीन के जरिए मुशाहिदा कीजिए। आपको क्या नजर आता है? इसमें तीली की तरह बहुत ही मुहीन मुतहर्रिक खुर्दबीनी जानदार यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नजर आते हैं। आलिम मोनेरा में तमाम किस्म की बैक्टीरिया और नीली सब्ज़काई शामिल है। खुसूसियात इसकी, नंबर 1 है इस आलम में शामिल तमाम जानदार या खुलवी होते हैं। नंबर 2, खुद कफ़ील या गैर कफ़ील होते हैं। नंबर 3, ये गैर मरकज़ा बरदार है जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खुलवी हैवान से नहीं पाए जाते हैं। आलम 2, प्रोटिस्टा। अमल करना है किसी डिब्बे में ज़ख़ीरा शुदा पानी का एक कतरा स्लाइड पर रखकर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। कुछ गैर मुनज़्ज़म शक्ल के खुर्दबीनी जानदार हरकत करते हुए नजर आएंगे। ये जानदार अमीबा है। इनकी खुसूसियत है, नंबर 1, आलम प्रोटिस्टा के जानदार या खुलवी होते हैं। खलिए में झल्लीदार मरकज़ा होता है। नंबर 2, हरकत के लिए काज़िब पैर, हदबे या
सोतिए होते हैं। नंबर 3, खुद कफील मसलन योगलीना वाल्वाकस के खुलियात में सब्ज माइना होता है। गैर कफील मसलन अमीबा, पैरामीशियम, प्लासोडियम वगैरह। आलम 3 है फफूंद, फंगी। अमल है ब्रेड या रोटी के टुकड़े को किसी कदर नरम करके एक डिब्बे में बंद कर दीजिए। 2 दिन बाद डिब्बा खोलकर देखिए, इस टुकड़े पर कपास की तरह सफ़ेद रेशे दिखाई देंगे। इसमें से कुछ रेशे स्लाइड पर रखकर खुर्दबीन के जरिए इनका मुशाहिदा कीजिए। इनकी खुसूसियात देखेंगे। नंबर 1, आलम फफूंद में गैर कफील, गैर तालीफी, वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार शामिल हैं। नंबर 2, अक्सर फफूंद गनखोर होते हैं, सड़े गले कार्बनी मादों पर जिंदा रहते हैं। नंबर 3, फफूंद की खुलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा निशास्ते से बनी होती है। नंबर 4, कुछ फफूंद रेशेदार होती है, इनके खलिए में लातादाद मरकज़े पाए जाते हैं। नंबर 5, फफूंद तखमीर, बेक्रेस ईस्ट, म्यूकर, एस्पेरजेलस, मकई के भुट्टे पर की फफूंद, पेनिसिलियम, कुकरमुत्ता, समारोग या मशरूम। विटकर के बाद जमातबंदी के कई तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी साइंसदान विटकर की ही 5 अक़लीमी निज़ाम जमातबंदी के तरीके को मेयार मानते हैं। ये इस तरीके की कामयाबी की दलील है। खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। जमीन पर मौजूद तमाम जानदारों में खुर्दबीनी जानदारों की तादाद सबसे ज्यादा है। दजज़ैल तरीके पर इनकी जमातबंदी की गई है। जदूल में हमें खुर्दबीनी जानदार की 2 किस्में हैं, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, वाज़े मरकज़ा बरदार। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार में बैक्टीरिया या जराशिम है और वाज़े मरकज़ा बरदार में इब्तिदाई जानदार, फफूंद और काई है। अब हम बैक्टीरिया की मालूमात हासिल करेंगे, जिसकी जसामत 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। नंबर 1, ये यकखलवी जानदार आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं। कभी बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कॉलोनीज बनाते हैं। नंबर 2, बैक्टीरिया गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात होते हैं। खलिए में मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होते, खलवी दीवार होती है। नंबर 3, तौलीदी अमल अक्सर तकसीमी दुई के तरीके से एक कुलिये के 2 हिस्से होकर अंजाम पाता है। नंबर 4, साजगार हालत में बैक्टीरिया तेज रफ्तारी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में अपनी तादाद का दुगना हो सकते हैं। नंबर 2, इब्तिदाई हैवान प्रोटोजोआ, जसामत तकरीबन 200 माइक्रोमीटर। नंबर 1, मिट्टी, मीठे पानी और समंदरी पानी में पाए जाते हैं। कुछ दीगर जानदारों के जिस्म में रहते हैं और अमराज का सबब बनते हैं। नंबर 2, वाज़े मरकज़ा बरदार खलिए वाले या खलवी जानदार है। नंबर 3, प्रोटोजोआ इब्तिदाई हैवानात की खलवी साख, नकलो हरकत के आज़ा और तग़ज़िये के तरीके में तनव्वु पाया जाता है। नंबर 4, तौलीद तक़सीम दुई तरीके से होती है। मिसालें हैं अमीबा, पैरामीशियम गंदे पानी में आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं। एंटामेबा हेस्टोलेट का पेचिश का सबब होता है। प्लासोमोडियम वाइवेक्स मलेरिया का सबब बनता है और योगलीनिया खुद कफील होती है। नंबर 3, फफूंद फंगी, जसामत तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। नंबर 1, सड़े गले मादों, नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं। नंबर 2, वाज़े मरकज़ा बरदार या खुलवी खुर्दबीनी जानदार। फफूंद की कुछ किस्में सादा आँख से नजर आती है। नंबर 3, गनखोर होते हैं और कार्बनी मादों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। नंबर 4, तौलीद जिनसी तरीके से और तकसीमी दुई वो कलियावी जैसे गैर जिनसी तरीके से होती है, मसलन खमीर, कैंडेडा, समारू, मशरूम। काई अलगी, जसामत तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। नंबर 1, पानी में इनकी नशोनुमा होती है। नंबर 2, वाज़े मरकज़ा बरदार या खलवी खुद कफील जानदार है। नंबर 3, खलिए में मौजूद सब्ज मायने की मदद से शुआई तरकीब का फेल अंजाम देते हैं, मसलन क्लोरीला, क्लामेडोमोनास। काई की कुछ किस्में या खलवी होती है, दिगर अकसाम कसीर खलवी होती है, वो आंखों से नजर आती है।
اب ہم وائرس کی معلومات حاصل کریں گے۔ اس کی جسامت تقریباً 10 نینومیٹر سے 100 نینومیٹر تک ہوتی ہے۔ وائرس کو عموماً جاندار تسلیم نہیں کیا جاتا یا انہیں جاندار اور بے جان کے درمیان خط حاشیہ فاصل مانا جاتا ہے۔ ان کا مطالعہ خرد حیاتیات مائکروبایولوجی میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، وائرس بہت ہی مہین یعنی بیکٹیریا کی بنسبت 10 سے 100 گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کو صرف الیکٹران خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ آزاد ذرات کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ وائرس ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ یا آر این اے رائبو نیوکلک ایسڈ سے بنا ہوا طویل سالمہ ہے جس پر پروٹین کا غلاف ہوتا ہے۔ یہ نباتات اور حیوانات کے زندہ خلیوں میں ہی رہ سکتے ہیں۔ ان خلیات کا استعمال کر کے خود کے لیے پروٹین تیار کرتے ہیں اور خود جیسے لاتعداد وائرس تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد میزبان خلیے کو ختم کر کے یہ وائرس آزاد ہوتے ہیں اور آزاد وائرس دوبارہ نئے خلیے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، وائرس کی وجہ سے نباتات اور حیوانات کو مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں۔ بچوں، آج کے دور میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس، یہ بھی بیماری ایک وائرس کے ذریعے ہی پھیلی ہوئی ہے اور جس کے نقصانات ہم سال بھر سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں انسانوں میں پولیو وائرس، انفلوئنزا وائرس، HIV، ایڈز وائرس وغیرہ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ چوپائے یعنی 4 پیر والے جانوروں میں پیکنورا وائرس سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ نباتات میں ٹومیٹو وِلٹ وائرس، تمباکو موزائک وائرس وغیرہ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ بیکٹیریا میں بیکٹیریا یوفاس وائرس بیکٹیریا پر حملہ کرتے ہیں۔ بچوں، میری آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل GM Let's Learn کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔